हेलो फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने। कहानी तो अधूरी रहेगी पर ये वीडियो जरूर पूरी हो जाएगी। तो आई हेट दैट पर्सन। मेरे पुराने स्कूल से एक लड़की मेरे साथ आई थी न्यू एडमिशन मेरे नए स्कूल में। उसे दहेज में जो लेके आया था मैं। तो हुआ यूं कि एक दिन टीचर ने हम दोनों को बाहर निकाला हुआ था, पनिशमेंट दे रखी थी। हम बाहर खड़े हैं और मैं सोच रहा हूं कि काश इसकी जगह वो होती। बस इन ख्यालों में खोया ही हुआ था मैं कि उसने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला और मेरे से नॉर्मल बातें करने लग गई। वो मुझे बोलती कि मैं तुझे नोटिस कर रही हूँ कि तेरा बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उस लड़की के ना के ऊपर। तो कहती प्यार व्यार तो नहीं हो गया कहीं। तो मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने कन्फेस कर लिया उसके सामने कि हाँ हो तो गया है। फिर वो बोलती है कि चल मेरे पास नंबर है उसका, तुझे देती हूँ। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, बंदा सामने से नंबर दे रहा है तो कौन मना करेगा, है ना। तो मैंने बोला दे। फिर वो बोलती कि मैंने कॉपी के पीछे लिखा हुआ है, कॉपी में लेके नहीं आई, बाद में दूंगी। ठीक है। फिर मैंने फॉलो अप लिया उससे ट्यूशन में कि मैं तू तो नंबर देने वाली थी, क्या हुआ। तो उसने बोला कल देती हूँ। फिर उसने बात फिर से टाल दी। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने ये बात एक लड़के को बता दी और उस लड़के ने एक कॉमर्स वाले लड़के को। मैंने बोला भाई रुक जाओ, थम जाओ, क्या हो गया, बात क्यों फैलाई जा रहे हो। अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए नंबर। सामने से पूछ के भाई बात ही बताई जा रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हो तो ये लव स्टोरी स्कूल की है और उस टाइम अगर बातें फैलती थी तो थोड़ा फर्क पड़ता था। मेरा नेचर इस टाइप का है कि मुझे फर्क ना पड़े, मैं डरता नहीं किसी से, तो मुझे ना फर्क पड़े, पर शायद उस लड़की को पड़ता। तो मैंने बोला भाई बात क्यों फैला रहे हो, है ना। साजिश चल रही थी मेरे खिलाफ। ऊपर से हुआ यूं कि वो लड़का कॉमर्स वाला लड़ने आ गया मुझसे लाइक ट्यूशन पे, और मेरे हाथ में लगा हुआ था प्लास्टर, #बास्केटबॉल चैंपियन। नहीं ऐसा बात नहीं है, अच्छा खेल रहा था मैं, नो डाउट। तो लेकिन चोट वगैरह तो लगती है। तो वो लड़ने आ गया और भाई मुझसे लड़ रहे, मुझे तो बता दो। है ना। तो अचानक से हो गया ये सब लड़ाई है नावल। और वैसे जो आशिक प्यार में पिटा नहीं, वो आशिक नहीं है ना। आज से जनहित में जारी। हाँ प्यार मेरे एक तरफा हो चलेगा, पर लड़ाई एक तरफा नहीं होती। हाँ मैंने भी। तो अगले दिन मैं स्कूल गया, वो खड़ी थी सामने, आई मेरे पास, कहती राकेश इधर आ, बात करनी है कोई तेरे से। सबको लड़ाई का पता चल चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो मैं गया उसके साथ, उसने बोला बैठ। मैंने बोला नहीं भाई साथ में नहीं बैठूंगा, सख्त लौंडा। तो मैं आगे बैठ गया और वो पीछे वाली सीट पे बैठ गई, साथ में विंडो, लाइक फुल रोमांटिक सीन बन रखा था। तो उस दिन वो बोलती गई, मैं सुनता गया। वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था, है ना। बहुत सी बातें हुई। फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को नहीं बुलाएंगे इसके बाद। उसने जो जो बोला मैंने हाँ बोल दिया उन बातों पे। और वो मेरी गलती थी आई कैन से, क्योंकि अगर मैं उसे सॉरी बोलता और एक्सप्लेन कर देता चीज़ें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों एंड ऑल, तो शायद आज कुछ अलग होती। तो लेकिन मैंने नहीं बोला, है ना, एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसने ये भी बोला कि तू मेरे लिए नहीं लड़ेगा। मैंने बोला वेट, प्यार अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह। ठीक है ना भाई, ऐसे कैसे भाई साहब। उसने कहा कि नहीं मुझे ये सब नहीं पसंद कि ना लड़ाई है नॉवल और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा नाम उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं चलो ठीक है। तो पर वो बोलते है ना, मतलब अगर तुमने लड़ाई की तो मैं मैम को बता दूँ। मैंने बोला है वेट, मैम से कौन डरता है, और हाँ बता दे जाके मैम। क्या क्या बच्चों वाली बातें कर रही है। चलो उस बात को इग्नोर करते हुए मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम, क्योंकि वो प्रॉमिस काइंड ऑफ थिंग था कि लड़ाई नहीं करेगा। और मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो, इस बार नहीं लड़ते, पर उस लड़के से लड़ेंगे जरूर किसी और बात पे। अगर कभी गलती से कुछ टॉपिक छूट गया तो।
वेल कमिंग बैक टू माय लव स्टोरी, हम एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। हमारा बॉन्ड काफ़ी खराब होने लगा था और हम बात भी नहीं करते थे, तो कुछ हो भी नहीं सकता था। हाँ, आई एग्री कि ये जो मेरा डिसीजन था वो काफ़ी गलत था, है ना। फिर भी मैंने बाद में सॉरी बोलने का ट्राई किया, मतलब मैं बोलना चाहता था पर मैं बोल नहीं पाया। फिर 1-2 महीने हो गए थे, बात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने बोला अब सॉरी बोलूँगा तो फिर कुछ अजीब सा लगेगा। तो मेरा एक काफ़ी बचकांड ये मतलब कह सकते हैं इसे, बहुत ही बेकार सा आइडिया था कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड में मतलब मैं उससे लड़ लूंगा और फिर करंट सिचुएशन के लिए सॉरी बोल दूंगा ब्रेक में, और पिछली बातों के लिए भी सॉरी बोल दूंगा और छुट्टी तक पैचर, ठीक है। तो ऐसा सोच के हम लड़ तो लेते थे फर्स्ट सेकंड पीरियड में, ठीक है, पर मैं सॉरी नहीं बोल पाता था ब्रेक तक। तो फिर लाइक हम है ना हर छोटी बात पे लड़ने लग गए थे, पेंसिल, रबर, शार्पनर और मतलब डस्टर, स्टाइलस, मतलब हर छोटी से छोटी चीज पे लड़ने लग गए थे, सीट वगैरह सबके लिए। तो और ये रिलेशन काफी अगली होने लगा था, मतलब एब्यूसिव भी, मतलब एक दिन उसने गाली निकाल दिया, मैंने भी निकाल दी काउंटर में है ना। तो बस यूं कह सकते हैं हम कि काफ़ी ख़राब होने लगी थी चीज़ें, और ये रिपीटेडली मैं करता गया था कि मतलब सॉरी वाली चीज़ें मैं घर से सोच के जाता था कि मैं सॉरी बोल दूंगा, पर लड़ाई हर रोज़ हो जाती थी और सॉरी मैं बोल नहीं पाता था। फिर काफ़ी दिन ऐसे ही चलता गया। फिर बस एंड ऑफ द स्कूल आ गया था, तो फेयरवेल आई। फिर मैंने बोला आज मैं बोल तो नहीं पाया, तो एक काम करते हैं कि लिख के दे देते हैं उसे। फिर मैंने लिख के भी ट्राई किया, मैंने लिखा सब कुछ, और उसे वो लेटर नहीं दे पाया एक्चुअली। मेरे को लगा कि मतलब देने जा रहा हूँ और अगर थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे भाई बेइज्जती हो जाएगी है ना। नहीं, वैसे ये रीज़न नहीं था अकेला, मतलब मैं नहीं कर पाता वो चीज़ जो मैं पहले से डिसाइड करके जाता हूँ। तो लेटर वाला भी गया, है ना। फिर मैंने पर एक लड़की को, अपनी दोस्त को टेक्स्ट किया था और कुछ चीज़ें लिखी थी और उसे फॉरवर्ड करने के लिए बोली थी उसे। उसने करी भी, पर सामने से उसने बोला कि मेरे को राकेश के मैसेजेस फॉरवर्ड मत कर, एंड तो सॉरी का रिप्लाई आया भी उसका। तो फेस टू फेस मैंने कभी सॉरी बोल ही नहीं उससे किसी भी बात के लिए। तो एक दिन मतलब आफ्टर स्कूल, मैंने कॉलेज में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, तो वो बस स्टैंड पे अचानक से दिख गई। मैं सब कुछ भूल चुका था, पर जब वो अचानक से सामने आई तो हम दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया और बस चले गए। तो फिर एक दिन ना मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया कि मैं पूछूं किसी से इस बारे में। तो मैंने एक दोस्त से पूछा और कि मतलब ये बात है और वो क्या सोचती है इस टाइम। हाँ, बात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, किसी दो की ना मुझे ना उससे फर्क पड़ता था अब, पर फिर भी कोई ग्रज नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में, ऐसा मेरा थॉट है तो मैंने पूछ लिया। तो उसने बोला कि नहीं, उससे तो याद भी नहीं है कुछ, तो चिल मार। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पर बस इसीलिए पूछ लिया कि मतलब वो इग्नोरेंस है ना, ऑकवर्ड मोमेंट्स अच्छे नहीं लगते। तो बस यही थी मेरी स्टोरी और वन साइडेड लव, और कुछ गलतियों की वजह से हमने अपना चाहे दोस्ती का रिलेशन पर खराब कर लिया था। और वैसे अगर ये वीडियो वो देखेगी तो समझ ही जाएगी, लाइक सॉरी एंड ऑल वाला सीन। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सही लगी हो, एंड बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर योर लव। ओके, बाय।